हम आर्टिफिशियल रीफ से स्टार्ट करेंगे। तो आर्टिफिशियल रीफ में क्या है कि एक आर्टिफिशियल हैबिटेट बनाना है सी फ्लोर के ऊपर, जहाँ पर फिशेस का अच्छे से ब्रीडिंग और सर्वाइवल हो सके। नोडल एजेंसी है इसकी यूनाइटेड डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़, ठीक है। अब ये आर्टिफिशियल रीफ टेक्नोलॉजी क्या होता है, तो ये ह्यूमन बिल्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि स्पेशल साइंटिफिकली डिज़ाइन है एंड प्लेस्ड किए जाते हैं सी बेड के ऊपर, ताकि नेचुरल हैबिटेट्स को सब्सटीट्यूट किया जा सके एंड फंक्शंस एज अ सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम। अब बायोरॉक टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो बायोरॉक टेक्नोलॉजी जो है ना, ये कोरल रीफ को रिस्टोरेशन के लिए तो पिछली बार पूछा भी जा चुका है, तो अब नहीं पूछेगा, बट स्टिल बायोरॉक इज एसोसिएटेड विद द कोरल रीफ्स। 5 नए रामसर साइट्स यहाँ पर आए हैं, अब टोटल 80 हो गए हैं। अब इसमें से क्या है कि 5 जो हैं जो नए ऐड हुए, उसमें से 3 कर्नाटका में हैं, 2 तमिलनाडु में हैं। तो कर्नाटका वाले जो हैं वो कौन कौन से हैं, ये तुम्हारे अंक समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। अंक समुद्र है तुम्हारा कर्नाटका के अंदर, अघनाशिनी जो है वो भी कर्नाटका के अंदर है, मागधी केरे भी कर्नाटका के अंदर है। तो अघनाशिनी इज इन ईश्वरी बट ऐसा भी याद रख, अंक समुद्र, अघनाशिनी एंड मागधी केरे, आम से याद रख सकते हो। कर्नाटका वाले जो हैं ये हैं नए जो हैं वो हैं आम, अघनाशिनी, ओके, अंक समुद्र एंड मागधी केरे, ठीक। देन ये देखो, ये भी ह्यूमन मेड है, दैट इज दिस इज ऑल्सो आर्टिफिशियल, ठीक है। अंक समुद्र आर्टिफिशियल है। देन लोकेटेड इन द अघनाशिनी रिवर कॉन्फ्लुएंस, ये तो नेचुरल है, ठीक है, दिस इज अ नेचुरल वन, क्योंकि ये देखो ना, अघनाशिनी रिवर का जब अरेबियन सी से कॉन्फ्लुएंस हो रहा है तो वहाँ पर ये ऑटोमेटिकली बन रहा है, एस्चुअरी है ये। एस्चुअरी तो ऑटोमेटिकली बन जाते हैं जब सी और तुम्हारा रिवर वाटर मिलता है। देन मागधी के रेट्स अगेन ह्यूमन मेड वेटलैंड, तो ये तुम्हारा क्या है, ये भी आर्टिफिशियल है। तो ये पूछा जाता है कभी कभी कि कौन सा इसमें से आर्टिफिशियल है, कौन सा नेचुरल है। तो ध्यान रखना है कि अंक समुद्र इज इन आर्टिफिशियल, अंक समुद्र मागधी के आर्टिफिशियल है। अघनाशिनी एस्चुअरी है जो कि तुम्हारा अघनाशिनी रिवर और अरेबियन सी के कॉन्फ्लुएंस से बना है, तो ये तुम्हारा एक नेचुरल हैबिटेट है, तीनों ही कर्नाटका के अंदर है, ठीक है। गजनी राइस फील्ड को ध्यान में रख सकते हैं कि इससे एसोसिएटेड है। ओके, नाउ कराई वेत्ती बर्ड सेंचुरी। तो कराई वेत्ती जो है ना, ये तमिलनाडु के अंदर आता है। यहाँ पर फौनाज है लाइक बार हेडेड गूज है, पिन टेल डक, गैरगैनी, नदन शॉवलर, कॉमन पचार्ड, यूरेशियन विजन, कॉमन टील, कॉटन टील, ये सारी चीज़ें हैं। देन लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट, ये भी तमिलनाडु के अंदर आता है। एंड ये जो है यहाँ पर कुछ इंडियन स्पीसीज जैसे कि ब्लैक चिंड, नीलगिरी लाफिंग थ्रश, नीलगिरी ब्लू रॉबिन, वल्नरेबल नीलगिरी वुड पिजन, ठीक है। तो लॉन्गवुड शोला तमिलनाडु, कराई वेत्ती बर्ड सेंचुरी, मागधी केरे अंक समुद्र एंड अघनाशिनी कर्नाटका। अघनाशिनी एंड मागधी केरे, सॉरी, अंक समुद्र एंड मागधी केरे आर आर्टिफिशियल एंड अघनाशिनी इज ए नेचुरल एस्चुअरी, बट इट इज़ एडवाइजेबल कि गो थ्रू ऑल दी वेटलैंड्स एंड जितने भी 80 वेटलैंड्स हैं। 80 वेटलैंड्स ऐसे याद करना बहुत मुश्किल है, तो स्टेट वाइज याद करो, ठीक है ना। हर स्टेट के 3-4 ही याद करने रहेंगे, फिर तो उससे ज़्यादा नहीं रहते। बस इसमें आपको यूपी और तमिलनाडु में थोड़े ज़्यादा हैं, बाकी में 2-3 ही, 2-3 हैं, 3-4 मैक्सिमम है, तो याद हो जाएंगे इजीली स्टेट वाइज। ओके, स्टेट वाइज याद कर सकते हैं। लद्दाख के अंदर जैसे यहाँ पर ये 2 हैं, सोकर सोमोरीरी, ठीक है, सोकर सोमोरीरी। देन हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर चंद्रताल है, पोंग डैम है, रेणुका है, ठीक है। तो ये सारे हैं वहाँ पर, ये 3 हैं। देन पंजाब में अगर देखोगे तो नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रोपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। यूपी के अंदर तो बहुत सारे हैं। यूपी एंड आपका इसके अंदर यूपी हो गया, और यूपी एंड तमिलनाडु में बहुत सारे हैं, क्योंकि पंजाब के अंदर और भी है लाइक केशोपुर, मियानी, कांजी वेटलैंड, हरीके वेटलैंड, ब्यास कंजर्वेशन। तमिलनाडु में अगर देखोगे तो यहाँ देखो, ये तमिलनाडु में बहुत सारे साइट्स। ओके, स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन। तो स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इंडिया प्रोग्राम जो हुआ था, इससे क्या हुआ है कि स्नो लेपर्ड का पॉपुलेशन 718 बोला गया है, जो कि इसके ग्लोबल पॉपुलेशन का 10 to 15% है, जो कि इंडिया में मिल रहा है अभी। सबसे ज़्यादा नंबर्स कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा जो है वो है तुम्हारा लद्दाख में, ठीक है, सबसे ज़्यादा है लद्दाख के अंदर, फॉलोड बाय उत्तराखंड, ठीक है। देन वी हैव हिमाचल प्रदेश, ओके, देन वी हैव
हिमाचल प्रदेश, एंड देन वी हैव अरुणाचल प्रदेश, देन वी हैव सिक्किम। तो इतना भी टॉप 3 भी याद रखोगे तो चलेगा ना, जम्मू कश्मीर में फाइनली इतना है। तो JNK यहाँ पर है, बट लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल, ये टॉप 3 याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल। स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट की अगर हम बात करें तो पहला एक्सरसाइज है ऐसा विच वॉज कनेक्टेड फ्रॉम 2019 से 2023, और एक कराया किसने है स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट जो है वो कराया किसने, तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कराया है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कराया है इसको, ठीक है। ओके, तो 2 स्टेप फ्रेमवर्क है यहाँ पर, लाइक 2 स्टेप फ्रेमवर्क है यहाँ। कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट स्टेप जो था, इट इवैल्यूएटेड द स्नो लेपर्ड स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू 2019 MIFC गाइडलाइंस फॉर एस्टिमेटिंग देयर अबंडेंस यूजिंग कैमरा ट्रैप्स। ओके, द स्नो लेपर्ड की अगर हम बात करें, हमने क्या देखा था, स्नो लेपर्ड जो है वो वल्नरेबल होता है। वी हैव ऑल्सो सीन इन द स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम, ये क्रपस्कुलर होता है, डॉन एंड डस्क। देन घोस्ट इनको कहा जाता, घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स, घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स कहा जाता है, सॉलिटरी है, हाईली एल्यूसिव होता है, ठीक है। क्रपस्कुलर होता है, कार्निवोर्स तो होते ही होते हैं, ये तो मुझे पता है, इबेक्स, अगली, ब्लू शिप वगैरह वगैरह यहाँ पर होता है। द जोग्राफिकल रेंज कंपासेस अ लार्ज पार्ट ऑफ द वेस्टर्न हिमालयाज इंक्लूडिंग द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। इनका जो जोग्राफिकल रेंज है, इट इनकम्पासेस अ लार्ज पार्ट ऑफ द वेस्टर्न हिमालयाज इंक्लूडिंग द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एज वेल एज पार्ट्स ऑफ सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। इनका जो जोग्राफिकल रेंज है, इट इनकम्पासेस a larger part of the western Himalayas, including the territories of Jammu Kashmir, Ladakh, Himachal, Uttarakhand, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो स्नो लियोपार्ड जो है ना, ये फ्लैगशिप स्पीसीज है किस जगह के लिए, हाई एल्टीट्यूड हिमालयाज के लिए। तो वल्नरेबल है, अपेंडिक्स 1 शेड्यूल 1, तो हाई एल्टीट्यूड हिमालयाज के लिए फ्लैगशिप स्पीसीज है। ओके, नाउ गुप्तेश्वर फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो गुप्तेश्वर फॉरेस्ट कहाँ पर है, तो गुप्तेश्वर फॉरेस्ट जो है तुम्हारा, इट इज़ अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, ये उड़ीसा के अंदर आता है, ठीक है। उड़ीसा में और भी कौन कौन से बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हैं, तो भी है मंदासरी, ठीक है, महेंद्रगिरियन गंधमर्दन, ठीक है, मंदसरी, देन महेंद्रगिरियन गंधमर्दन। अबाउट बायो हेरिटेज साइट्स, अब बायो हेरिटेज साइट्स क्या होते हैं यार, तो बायो हेरिटेज साइट्स का एक यूनिक इकोसिस्टम, रिच बायोडाइवर्सिटी होती है। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स जो होते हैं, दे हैव अ यूनिक इकोसिस्टम, दे हैव रिच बायोडाइवर्सिटी। क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो क्या क्या क्राइटेरिया अगर कोई जगह फुलफिल करती है तो उसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बोल सकते हैं। तो रिचनेस ऑफ वाइल्ड एंड डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज, ठीक है, देयर शुड बी रिचनेस ऑफ दी वाइल्ड एंड डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज, तो दोनों की बात चल रही है यहाँ पर, रिचनेस of the wild as well as domesticated species, ठीक है, richness of the wild as well as domesticated species। एंडेमिज्म बहुत ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कुछ एंडेमिक स्पीसीज़ वहाँ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। देन देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ की स्टोन रेयर एंड थ्रेटन स्पीसीज, तो की स्टोन स्पीसीज हो, रेयर स्पीसीज हो, थ्रेटन स्पीसीज हो, एंड वाइल्ड एंसेस्टर्स ऑफ द डोमेस्टिक और कल्टिवेटेड स्पीसीज, जो डोमेस्टिक स्पीसीज हैं, कल्टिवेटेड स्पीसीज हैं, उनके वाइल्ड एंसेस्टर्स वहाँ पर होने चाहिए। तो रिच, लाइक रिचनेस ऑफ द वाइल्ड एंड डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज, देन एंडेमिज्म ज़्यादा होना चाहिए, की स्टोन रेयर थ्रेटेंड स्पीसीज होने चाहिए उस जगह पर, एंड वाइल्ड एंसेस्टर्स होने चाहिए उस पर्टिकुलर स्पीसीज के। एंड प्रायर इंपॉर्टेंस ऑफ द बायोलॉजिकल एलिमेंट्स, जैसे कि फॉसिल बेड्स एंड होल्डिंग कल्चरल और एस्थेटिक सिग्निफिकेंस, प्रायर इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल एलिमेंट्स, तो ये सब भी होना चाहिए। अब देखो कौन डेजिग्नेट कर सकता है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, तो ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आया था, ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 जो है, उसके अंदर एक सेक्शन नंबर 37 है, ठीक है। अब ये सेक्शन नंबर 37 जो है ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विथ लोकल बॉडीज़, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 का सेक्शन 37 कहता है स्टेट गवर्नमेंट लोकल बॉडीज़ के साथ कंसल्ट करके किसी भी साइट को BHS डिक्लेयर कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द लोकल बॉडीज़, ओके, स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द लोकल बॉडीज़ कैन डिक्लेयर अ पर्टिकुलर साइट एज अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो यहाँ एक चीज़ यहाँ डेजिग्नेट कर सकता है, यहाँ पर दूसरी चीज़, यहाँ पर रूल्स इस्टेब्लिश करने की बात हो रही है। जैसे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कोई बन गया, अब इसको
मैनेज करने के लिए, कंजर्व करने के लिए वी नीड सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को कौन बना सकता है? तो स्टेट गवर्नमेंट बना सकता है इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, अब मान लो कोई पर्टिकुलर एरिया है, मान लो यही एरिया है, इसके अंदर कुछ जो लोकल कम्युनिटीज़ रहती हैं तो उनका क्या होगा फिर? तो जो उनकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, उनके जो ट्रेडिशनल यूसेस हैं उस पर्टिकुलर एरिया को, सो उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं डाले जाते हैं। तो क्रिएटिंग BHS शुड नॉट इम्पोज ऑन द ट्रेडिशनल impose restrictions on the traditional practices and uses of the local communities। पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कौन सा था? तो नल्लूर तामारंड ग्रोव जो था ये तुम्हारा पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट था। ठीक है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। अब देखो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है, यहाँ पर एक और चीज़ दी गई है, मासी मगम फेस्टिवल। तो मासी मगम फेस्टिवल जो है ना, उप्पिलिया नायकर कम्युनिटी, उप्पिलिया नायकर कम्युनिटी, तो उप्पिलिया नायकर कम्युनिटी जो है, उप्पिलिया नायकर कम्युनिटी, इन्होंने अभी एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है वहाँ पर इनसाइड सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जिसका नाम है मासी मागम फेस्टिवल। सो इट इज़ तमिल फेस्टिवल जो कि मासी मागम, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, तमिल मंथ ऑफ मासी, फब मार्च के टाइम पर आता है तमिल मंथ मासी। उस मंथ में क्या जाता है, डे व्हेन द फुल मून डे अलाइंस विद द माघ स्टार। तो फुल मून डे जो है जब माघ स्टार के साथ अलाइन करता है, फुल मून डे माघ स्टार के साथ अलाइन करता है, तब हम लोग इसको कहते हैं क्या, मासी मगम फेस्टिवल मनाया जाता है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु में है, विद इन द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो पहले सिंपल पूछते थे कि हाँ ये कौन सा स्टेट में लगेगा, बट अभी नहीं, ये कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, अगर है तो किस बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है? तो ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। अब जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ मिलता है? एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। देन यहाँ पर मुदुमलई और सत्यमंगलम को जो कॉरिडोर लिंक करती है उसको हम ग्रेट मोयार कॉरिडोर कहते हैं। इसको ध्यान में रखना कि ग्रेट मोयार कॉरिडोर जो है, ठीक है, ग्रेट मोयार कॉरिडोर लिंक करता है मुदुमलई और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व एंड मुदुमलई टाइगर रिजर्व आर लिंक्ड बाय ग्रेट मोयार कॉरिडोर। इट कंसिस्ट ऑफ सदर्न ट्रॉपिकल ड्राई थॉर्न फॉरेस्ट एंड मिक्स डेसिडुअस फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, राइपेरियन फॉरेस्ट, अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं। फ्लोरा एंड फौना भी डिफरेंट वराइटीज़ की मिलती है। ब्लैक नैप्ड हेयर इज अ इम्पॉर्टेंट वन। ओके, मेलघाट टाइगर रिजर्व, तो ये महाराष्ट्र के अंदर आता है, ठीक है। इट इज सिचुएटेड एट गावलगढ़ हिल, सदर्न ऑफशूट ऑफ द सतपुरा हिल रेंज। तो लोकेटेड इन महाराष्ट्र अमरावती डिस्ट्रिक्ट। ये है कहाँ पर? तो इट इज एट गावलगढ़ हिल, ठीक है। मेल घाट का मतलब क्या होता है? घाटों का मेल, ऐसा हम कह सकते हैं, कॉन्फ्लुएंस ऑफ द वैलीज। तो यहाँ पर ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट वगैरह मिलते हैं। एंड 5 मेजर रिवर्स का ये कैचमेंट एरिया की तरह काम करता है। कौन कौन से रिवर्स है वो? खांदू, खापरा, सतना, गड़गा एंड डोलार। ताप्ती रिवर और गवालीगढ़ रिज जो है दे फॉर्म इज बाउंड्रीज। तो एक साइड से ताप्ती रिवर, एक साइड से गवालीगढ़ रिज, गावलगढ़ रिज। तो ये है कहाँ पर? आप याद रखना, लाइक मेल घाट जो है तुम्हारा महाराष्ट्र में है। इट इज़ मेनली इनहेबिटेड बाय कोरकूज। कोरकूज यहाँ पर रहते हैं। एंड जो अदर कम्युनिटीज हमारे गावलीज एंड गोंड्स, गावलीज एंड गोंड्स। फॉरेस्ट आउटलेट, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की अगर हम बात करें तो हमने पहले ही देखा था कल भी, सॉल्ट वाटर एल जो है ये क्या है? लीज कंसर्न वाला है। घड़ियल इज क्रिटिकल, ठीक है ना। घड़ियल क्या है? क्रिटिकल है। मगर वल्नर, मगर इज वल्नरेबल, ठीक है। तो ये याद रखना, सॉल्ट वाटर इज लीज कंसर्न, घड़ियाल इज क्रिटिकल, घड़ियल क्रिटिकल, ऐसे आप याद रख सकते हैं। मगर इज वल्नरेबल, ठीक है। सॉल्ट वाटर हैबिटेट में रहते हैं, मगर यहाँ दिया हुआ भी मगर वल्नरेबल है, घड़ियाल क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। अब सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स मिलते कहाँ का है? तो भितरकनिका में मिलते हैं, देन सुंदरबंस में मिलते हैं, एंड अंडमान निकोबार में मिलते हैं, ठीक है। भितरकनिका, सुंदरबन एंड अंडमान निकोबार। बस सब कैसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कहाँ कहाँ मिलता है? भितरकनिका में मिलता है, सुंदरबन में मिलता है और अंडमान निकोबार में मिलता है। बांग्लादेश वगैरह में मिलता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं मिलता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि इट इज ऑल्सो फाउंड इन अदर कंट्रीज, इट इज़ नॉट जस्ट फाउंड इन इंडिया।
भितरकनिका नेशनल पार्क तो उड़ीसा के अंदर है, केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। एंड ये जो है ना भितरकनिका नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो उड़ीसा में दो नदियां हैं, एक ब्राह्मणी और बैतरनी। तो ब्राह्मणी और बैतरनी के कॉन्फ्लुएंस पे एक एस्चुअरी बनती है, ठीक है ना। ब्राह्मणी और बैतरनी के कॉन्फ्लुएंस पे एक एस्चुअरी बनती है, ब्राह्मण और बैतरनी के कॉन्फ्लुएंस पे एक एस्चुअरी बनती है, ब्राह्मणी एंड बैतरनी के कॉन्फ्लुएंस पे एक एस्चुअरी मिलती है, विद बे ऑफ बंगाल राइजिंग टू इट्स ईस्ट, ठीक है, विद बे ऑफ बंगाल लाइंग टू इट्स ईस्ट। तो बे ऑफ बंगाल इसके ईस्टर्न साइड में पड़ेगा, ऑब्वियसली ईस्टर्न साइड में पड़ेगा, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, तो ईस्ट के साइड में तो यही रहेगा ना, ईस्टर्न साइड में ही पड़ेगा। तो बैतरनी और ब्राह्मणी रिवर के एस्चुअरी रीजन में बनता है ये। 2002 से ये रामसर साइट है एंड चिलिका के बाद बना था, चिलिका तो हट गया अभी। तो यहाँ जो रिवर्स है वो कौन कौन सी है, तो ब्राह्मणी, बैतरनी, धामरा एंड पाठशाला, ठीक है। ब्राह्मणी, बैतरनी, धामरा एंड पाठशाला। यहाँ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, इंडियन पाइथन, किंग कोबरा, ब्लैक इबिस, ऑलिव रेडलेट टर्टल्स यहाँ पर आते हैं। एंड यूनिक फीचर क्या है इस भितरकनिका नेशनल पार्क का, इट इज़ होम टू ऑल द 3 क्रोकोडाइल स्पीसीज, घड़ियाल हो गया, मगर हो गया एंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल हो गया। देन यहाँ पर एक जगह है बगगाहन, तो इट इज़ नियर सूरजपुर क्रीक। एंड यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे बर्ड्स जो है वो हर साल आती हैं एंड एक्रोबैटिक्स वगैरह करती हैं, मतलब आती है, माइग्रेट करके आते रहते हैं, नेस्टिंग वगैरह करती हैं। वल्चर रेस्टोरेंट, तो ये तुम्हारा कोडरमा झारखंड में भी बनाया गया है, ठीक है। इट हैज़ बीन फॉर्म्ड एट कोडरमा झारखंड। अब ये है क्या, तो एक्स सीटू है, इन सीटू है, तो इन सीटू कंजर्वेशन मतलब उनके जगह पे ही किया जा रहा है। वल्चर रेस्टोरेंट मतलब ऐसा नहीं कि वल्चर को वहाँ पे मिल रहा है, वल्चर्स के लिए खाना, वल्चर्स के लिए रेस्टोरेंट बनाया गया है। सबसे पहला साउथ अफ्रीका में मिला था, ठीक है, सबसे पहला साउथ अफ्रीका में मिला था इन 1996, ठीक है, इन 1996। इंडिया के अंदर पहला ऐसा रेस्टोरेंट जो था ये महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में फनसाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पर बनाया गया था, ठीक है। तो अभी कोडरमा में भी किया गया है, बट इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो पहले भी है फनसाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के अंदर किया गया था। मस्कीटो फिश जो है ओरिजिनली यूएस से है, ये फ्रेश वाटर फिश है और ये क्या करता है, मच्छर के लार्वा जो होते हैं ना, उनके जो बच्चे होते हैं उनको खाता है। इंडिया में पहली बार ब्रिटिशर्स ने 1928 में इसको लाया था, सामान कमीशन के साथ लगता है लेकर आ गया था, ठीक है। तो ये पहली बार ब्रिटिशर्स ने लेकर आया 1928 में। गंबूसिया, ये जो गंबूसिया है ना, इट इज़ एन स्पीसीज ऑफ मस्कीटो फिश। अब सीधे सीधे पूछा जा सकता है गंबूसिया रिसेंटली सीन न्यूज़ है क्या, तो मस्कीटो फिश है, ध्यान में रखना होगा। मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी, अब मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी उड़ीसा शुरू करेंगे। मेलेनिस्टिक टाइगर का मतलब होता है क्या, तो ये बंगाल टाइगर का ही रेयर वेरिएंट होता है एक, इसको हम लोग कहते हैं ब्लैक टाइगर्स भी। दे हैव थिक स्ट्राइप्स ऑन देयर बॉडीज ड्यू टू सीरोमेलानिज्म, ठीक है, दे हैव थिक स्ट्राइप्स ऑन देयर बॉडीज, उनकी बॉडीज़ पर क्या होते हैं, थिक स्ट्राइप्स होते हैं ड्यू टू सीरोमेलानिज्म। सीरोमेलानिज्म क्या होता है, सो इसमें क्या होता है ना कि एक जो आपका ट्रांसमेम्ब्रेन अमीनोपेप्टिडेज क्यू है उसमें म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका कलर वगैरह वैसा आ जाता है एंड स्ट्राइप्स आ जाते हैं, ठीक है। दिस पर्टिकुलर थिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिमिलर फीचर्स इन अदर कैट स्पीसीज एज वेल। सो मेलेनिस्टिक टाइगर वो होता है, मतलब ब्लैक टाइगर का ही रेयर वेरिएंट है, कोई नया स्पीसीज़ नहीं है, ध्यान रखना है। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी देखा है, वो बोल देंगे कि स्पीसीज़ है, नहीं तो स्पीसीज़ नहीं है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पीसीज़ है ना बंगाल टाइगर, उसका एक वेरिएंट है बस, ठीक है। सिमलीपाल टाइगर तो उड़ीसा के अंदर है, मयूरभंज के डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर मिलता है एंड कुछ ट्राइब्स हैं यहाँ पर, कोल्हा, संथल, भूमिजा, भतूड़ी, गुंडास, खादिया, मनकाडिया, सहारा, ये सब डोमिनेंट ट्री स्पीसीज इज साल, ठीक है, डोमिनेंट ट्री स्पीसीज साल है। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर तो इंडिया का पहला जो पटना में बनने जा रहा है, ठीक है, इंडिया में पटना में बनने जा रहा है, इसको ध्यान रखना है। गैंगेटिक डॉल्फिन जो होते हैं हमने पहले भी देखा है, फीमेल मेल से बड़ी हैं, ब्लाइंड होती हैं, इनको सूसू कहा जाता है, अल्ट्रासोनिक साउंड से करते हैं, एको लोकेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल में मिलते हैं। हैबिटेट अपर गंगा, चंबल रिवर, कुलसी रिवर विच इज ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्र। तो चंबल रिवर इसका रहेगा ही, क्योंकि
चंबल में जब क्रोकोडाइल्स का, घड़ियाल्स का जब आपको कंजर्वेशन किया जा रहा था तो उसके जो एफर्ट्स लिए गए तो उससे इनका भी कंजर्वेशन पॉसिबल हो पाया है। ठीक है। देर ऑफन स्पॉटेड अलोन या फिर छोटे ग्रुप्स में मिलते हैं, 5 to 8 फीट डीप वाटर में मिलते हैं, प्लेस विद मिनिमल करंट टू कंजर्व द एनर्जी। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वाई दे प्रेफर 5 to 8 फीट डीप वाटर ऑफन इन टर्बुलेंट एरियाज विद अबंडेंट फिश, ताकि एनर्जी कंजर्व हो सके। ठीक है, मिनिमल करंट एनर्जी को कंजर्व करने के लिए होता है। ओके, आईयूसीएन एंडेंजर्ड है, ये तो हमने देखा ही है। बाकी सब के अपेंडिक्स 1 शेड्यूल 1 अपेंडिक्स 1 में मिलता है। लेपर्ड के नंबर जो है वो 8% से बड़े हैं। ठीक है, लेपर्ड के नंबर जो है वो 8% से इंक्रीज हुए हैं। हाईएस्ट नंबर कहाँ पे मिला है? मध्य प्रदेश में मिला है। ठीक है, अभी किया किसने है? तो NTC प्लस वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड प्लस स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, डिफरेंट स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स। ठीक है। इंडियन लेपर्ड पॉपुलेशन इज़ हेल्दी, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, देन वी हैव इन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, देन महाराष्ट्र में है, देन कर्नाटक एंड देन तमिलनाडु के अंदर है। ओके, अरुणाचल प्रदेश, असम और वेस्ट बंगाल, इनकी अगर हम बात करते हैं तो कंबाइंडली अगर हम देखें तो 150% इंक्रीज होगा। वेर एज उत्तराखंड रिपोर्टेड 22% फॉल इन बिग कैट नंबर्स। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल, इट रिकॉर्डेड अ कंबाइंड 150% इंक्रीज टू 349 लार्ज कैट्स, जबकि उत्तराखंड रिपोर्टेड अ 22% फॉल इन द बिग कैट नंबर्स। उत्तराखंड में 22% डिक्लाइन हुआ है। तो 22% छोड़ो, बस इतना ध्यान में रखना, अगर याद रहो कि उत्तराखंड में डिक्लाइन देखने को मिला है, अरुणाचल, असम और वेस्ट बंगाल में कंबाइंडली 150% इंक्रीज़ हुआ है। एंड ओवरऑल अगर हम देखें तो 8% इंक्रीज़ हुआ है। सबसे ज़्यादा कहाँ है? तुम्हारा MP, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड तमिलनाडु के अंदर है। इंडियन लेपर्ड की अगर हम बात करते हैं, लेपर्ड्स जो होते हैं ना, इंडियन लेपर्ड, अब देखो पहली बात तो सिर्फ इंडिया में नहीं मिलता, इंडिया, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान सब जगह मिलता है। लेपर्ड्स जो है, जो बिग कैट्स हैं, उनमें सबसे छोटा होता है, कोई स्ट्राइप्स नहीं होते उनके अंदर, एंड दे नोन फॉर देयर अडेप्टेबिलिटी टू वेरियस एनवायरनमेंट्स। वल्नरेबल में आते हैं अपेंडिक्स 1 एंड शेड्यूल 1 में तो आते हैं इन साइट्स एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट रिस्पेक्टिवली। तो जो हमारा मेजर आर्टिकल्स थे वो हमारे कंप्लीट हो गए। कुछ शॉर्ट न्यूज़ विल कवर दैट ऑल्सो। मी सी कि टोटल कितने हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लेक रेतबा। अब लेक रेतबा है कहाँ? अब लेक रेतबा जो है ना डिसअपियर हो रहा है, सेनेगल में आता है। सेनेगल में है। सेनेगल कहाँ है? अफ्रीका में आता है। ठीक है, तो यार देखो, अब लेक रेतबा को पिंक लेक भी कहा जाता है। अब UPSC का फोकस कुछ टाइम से रहा है लेक्स एंड वाटर बॉडीज जो कि ड्राई कर रहे हैं, जो कि ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो लेक रेतबा इज़ वन अमॉन्ग देम। ठीक है, तो इसको पिंक लेक भी कहा जाता है, सेनेगल में है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्राइंग लेक? तो लेक रेतबा बोल सकते हैं। लेक रेत मैच द फॉलोइंग भी दे सकते हैं। ठीक है, देन प्रेजेंस रीजन। अब पिंक वाटर क्यों है यहाँ पर? इसको पिंक लेक कहा जा रहा है, तो पिंक वाटर है क्यों यहाँ पर? तो यहाँ पर क्या है ना कि एक हैलोफिलिक ग्रीन एल्गी होता है। स्पेसिफिकली अगर हम कहें तो दुनालिएला सलीना। ठीक है, दुनालिएला सलीना, जिसके अंदर रेड पिगमेंट्स होते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दीज रेड पिगमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन दुनालिएला सलीना, तो यहाँ पर पिंक वाटर हो जाता है कलर। अब इसके अंदर ना कुछ एंटीऑक्सीडेंट पिगमेंट्स भी होते हैं, जो इनका नाम है बीटा कैरोटीन, देन एस्टेक्सैंथीन, ल्यूटियन, जीजैंथीन, जो कि रिच है विटामिन में एंड ट्रेस एलिमेंट्स में। एंड हाई सैलिनिटी प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ रेड कलर्ड एल्गी, वाइल लोअर सॉल्ट वाटर लेवल्स दे फेवर ग्रीन कलर्ड एल्गी। उसको ध्यान में रखना, अगर सैलिनिटी ज़्यादा है तो रेड कलर्ड एल्गी बनेगी, अगर लोअर सॉल्ट लेवल होते हैं तो ग्रीन कलर्ड एल्गी बनते हैं। ठीक है, अगर सैलिनिटी इज़ लो, अगर हाई है सैलिनिटी, यहाँ पर रेड बनेगा। अगर सैलिनिटी लो है तो क्या बनेगा? ग्रीन बनेगा। स्टार मेट्रिक का मतलब क्या है? स्टार का मतलब क्या है? तो इट इज़ बेसिकली स्पीसीज थ्रेट अबेटमेंट एंड रिस्टोरेशन मैट्रिक्स। ठीक है, स्पीसीज थ्रेट अबेटमेंट एंड रिस्टोरेशन मैट्रिक। तो स्पीसीज के ऊपर जो थ्रेट है
तो उस थ्रेट को हमको हटाना है, वी हैव टू अबेट दैट थ्रेट एंड रीस्टोर भी करना है। उसका मेट्रिक है। मेट्रिक का मतलब क्या होता है? मेट्रिक इज टू मेजर समथिंग, ठीक है। तो ये क्या मेजर कर रहा है? तो IUCN रेड लिस्ट से डेटा उठाएगा एंड जो एक्सटिंक्शन रिस्क हैं और जो थ्रेट्स जो स्पीसीज फेस कर रहा है उसको क्वांटिफाई करेगा, ठीक है। ब्रूमेशन क्या होता है? तो ब्रूमेशन बेसिकली रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस में होते हैं ड्यूरिंग कोल्डर मंथ्स, ठीक है। ठंडे टाइम पर, ठंडे मौसम में क्या होता है कि रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के अंदर जो डॉर्मेंसी आती है, लाइक हाइबरनेशन के जैसा ही है। ठंडे मौसम में जब इट इज़ स्पेसिफिकली फिनोमेना अमंग दी रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, ठीक है। तो रेप्टाइल एंड एम्फीबियन की अगर हम बात करते हैं तो ये ठंडी के टाइम में डॉर्मेंसी स्टेज में चला जाता है, उसी को ब्रूमेशन कहा जाता है, ठीक है। इट इज़ एसेंशियल फॉर द एक्टोथर्मिक रेप्टाइल्स विच आर डिपेंडेंट ऑन द एनवायरमेंटल टेम्परेचर, ठीक। विंड्स, अब विंड्स क्या है? तो विंड्स इज अ सिस्टम, ठीक है ना। वेदर इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क, वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डेटा सिस्टम। विंड्स जो है इट इज़ वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डेटा सिस्टम। तो ये करेगा क्या? तो लॉन्ग टर्म हाइपर लोकल वेदर डेटा जो है वो हमको जनरेट करके देगा। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने इसको शुरू करा है। तो इसका फुल फॉर्म बस ध्यान में रखना, विंड्स जो है ना वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। एग्रीकल्चरल इनपुट्स प्रोवाइड करेगा, जो लोकल वेदर डेटा है वो हमको देगा। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने इसको बनाया है विंड्स पोर्टल, ठीक है। प्रिसाइज एंड लोकलाइज वेदर लोकेशंस। एनर्जी चार्टर ट्रीटी, एक तो सिंपल सा क्वेश्चन ये बन सकता है यहाँ पे कि एनर्जी चार्टर ट्रीटी रिसेंटली सीन न्यूज़, इसको किस कंट्री ने स्टार्ट करा है? तो एनर्जी चार्टर की जब हम बात करेंगे तो एनर्जी चार्टर कौन? यूके ने किया है, ठीक है, यूके। तो एनर्जी कोऑपरेशन के लिए एक मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क है ये, एंड एनर्जी सिक्योरिटी को इन्हांस करने की बात करता है। कैसे? तो भाई फॉस्टरिंग ओपन एंड कम्पिटिटिव एनर्जी मार्केट्स, ठीक है। ओपन और कॉम्पिटिटिव एनर्जी मार्केट्स के थ्रू एनर्जी सिक्योरिटी की बात कर रहा है। क्योंकि क्या होगा, अगर ऑब्वियसली अगर कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है, अगर कंपटीशन बढ़ता है तो कंपटीशन के बढ़ने से क्या होता है? व्हाट हैपेंस व्हेन द कंपटीशन इंक्रीजेस? एफिशिएंसी आने लगती है, ठीक है। एफिशिएंसी आएगी तो फिर क्या होगा? एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगा। यूके के लिए पंगनूर ब्रीड, अब पंगनूर ब्रीड जो है ये कैटल का ब्रीड है, ठीक है। ये सबसे छोटा है, इसको ध्यान रखना। वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट हम्ड कैटल, इट इज़ द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट हम्ड कैटल, ठीक है। हाईएस्ट पॉपुलेशन इज इन आंध्र प्रदेश, एंड आंध्र प्रदेश के बाद तुम्हारा तेलंगाना, कर्नाटका एंड देन केरला। बाकी महाराष्ट्र का, ठीक है, छोटे छोटे से होते हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका एंड केरला, सारे साउथ वाले ही हैं, ठीक है। AP, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला हो गया। देन पुंगनूर ब्रीड, सबसे छोटा, दुनिया का सबसे छोटा हम्ड कैटल है, ठीक है। देन मेलानोक्लैमस द्रौपदी। ना ये क्या चीज़ है मेलानोक्लैमस द्रौपदी? अब सिंपल सा क्वेश्चन अगर PYQs देखोगे तो विच क्वेश्चन कैन बी फ्रेम फ्रॉम दिस कि रिसेंटली सीन इन न्यूज़ मेलानोक्लैमस द्रौपदी रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज विच ऑफ द फॉलोइंग का रिस्पॉन्स विच ऑफ द फॉलोइंग? तो एक सी स्लग है, ठीक है ना, ये सिंपल सा है, सी स्लग है ये वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में मिलता है, ठीक। एंड इसको नाम किसके ऊपर पड़ा है? तो महाभारत वाली द्रौपदी जी नहीं है, जो हमारे प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उनके नाम पर पड़ा है, ठीक। ओके, तो ये सी स्लग है, इनका नाम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के नाम पर पड़ा है। एकोसाइड क्या है? एकोसाइड इज़ अ टर्म विच इज़ वेरी मच इन न्यूज़ और बहुत ज़्यादा हाइप हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि सबको ही पता है, ठीक है। तो एकोसाइड मतलब होता है बेसिकली कुछ ऐसा एक्ट करना किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जिससे कि इन्वायरमेंटल लॉस हो रहा हो, इसको हम लोग एकोसाइड कहते हैं। सिंपल सा वही, किलिंग वंस होम और एनवायरनमेंट, ठीक है। एनी अनलॉफुल और वांटन एक्ट्स कमिटेड विथ नॉलेज, आपको ये नॉलेज रहता है कि देयर इज सब्सटैंशियल लाइक्लीहुड ऑफ सीवियर एंड इधर वाइड स्प्रेड और लॉन्ग टर्म डैमेज टू द एनवायरनमेंट। आपको पता है कि आपके उस एक्शन से एनवायरमेंटल डैमेज होगा, लॉन्ग टर्म डैमेज होगा, फिर भी आप उस काम को कर रहे हो, दैट इज़ एकोसाइड।
नॉलेज आपको है, ठीक है ना, यू हैव दी अवेयरनेस की योर action would lead to environmental degradation. So that awareness, that knowledge is necessary to be termed as ecocide. नैनो डायमोनियम फॉस्फेट, तो अभी बजट के अंदर एक्सपेंशन की बात की गई है नैनो डायमोनियम फॉस्फेट के। नैनो डायमोनियम फॉस्फेट में क्या होता है कि इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है, ठीक है। इसके अंदर अगर आप देखो वी हैव नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। नाइट्रोजन जो है ना वो 8% है, फॉस्फोरस जो है वो 16% लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, इट इज़ इन लिक्विड फॉर्म। अब छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं तो एफिशिएंट होते हैं, अब्जॉर्ब ज़्यादा हो जाता है। साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो लेस देन 100 नैनोमीटर होता है। सैक्रेड ग्रोव्स प्रोटेक्शन, तो केरला ने अभी यहाँ पर बात करी है तो प्रोटेक्टर्स कादालुंदी वलीकुनु कम्युनिटी रिजर्व। तो कादालुंदी, सो रिसेंटली आई वॉज गोइंग थ्रू अ टेस्ट एंड वहाँ पर एक कादालुंदी पूछा था क्वेश्चन। तो कादालुंदी केरला में, ठीक है, कादालुंदी वलीकुनु कम्युनिटी रिजर्व। तो इट्स इंडियाज़ फर्स्ट रिवर फ्रंट कम्युनिटी रिजर्व। कादालुंदी रिवर के माउथ पे आता है ये। तो कम्युनिटी रिजर्व इनहैबिट्स ग्रीन मैंग्रोव पैचेस एंड वेटलैंड्स। तो यहाँ पर मैंग्रोव्स भी हैं और वेटलैंड्स वगैरह भी। बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कादालुंदी वलीकुनु कम्युनिटी रिजर्व कहाँ है, तो ये केरला के अंदर है। और यहाँ से हमको कम्युनिटी रिजर्व के बारे में भी जान लेना बेटर है, क्योंकि कम्युनिटी रिजर्व ही है ये। तो कम्युनिटी रिजर्व क्या होते हैं, तो देखो कम्युनिटी रिजर्व जो है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2003, सॉरी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो अमेंडमेंट हुआ था 2003 के अंदर, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो 2003 अमेंडमेंट हुआ था उसमें बोला गया था कि कम्युनिटी रिजर्व बनाइए। एंड इसके साथ कंजर्वेशन रिजर्व बनाने की बात इसी अमेंडमेंट में की गई थी 2003 वाले। अब सवाल ये उठता है कि इसको नोटिफाई कौन करेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है। बट स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नोटिफाई कर सकते हैं किसी भी कम्युनिटी लैंड को या किसी प्राइवेट लैंड को एज कम्युनिटी रिजर्व्स, बट प्रोवाइडेड कि उस कम्युनिटी के मेंबर्स जो हैं वो अग्री करें उस बात को, ठीक है। कम्युनिटी के मेंबर्स जो है ना वो अग्री करनी चाहिए इस बात से कि इसको कम्युनिटी रिजर्व बनाना है या नहीं। तो अगर अग्री करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, ठीक। इसके लिए कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी भी बनाई गई है। एंड देयर शुड बी नो चेंज इन द लैंड यूज पैटर्न एक्सेप्ट इफ रेजोल्यूशन पास्ड बाय द मैनेजमेंट कमेटी एंड अप्रूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अगर लैंड यूज पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, अगर चेंज करना है तो मैनेजमेंट कमेटी क्या करेगी, एक रेजोल्यूशन पास करेगी उसको, एंड फर्दर आफ्टर पासिंग फ्रॉम द मैनेजमेंट कमेटी दैट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये कम्युनिटी रिजर्व होता है। रतले हाइड्रो प्रोजेक्ट, तो रतले कहाँ पर है, रतले जो है वो चेनाब नदी के ऊपर है, ठीक है। 850 मेगावाट का है, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। कंक्रीट ग्रेविटी, चेनाब को चंद्रभागा अस्किनी भी कहा जाता है एंड चंद्रभागा तांडी नियर किलोंग, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश। सो नियर किलोंग, ये हमारा डेटा जो है NCERT में दिया हुआ है ड्रेनेज चैप्टर के अंदर। इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, खुद ट्रिब्यूटरी है उसका, और इसके भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं लाइक तावी रिवर, रावी रिवर, मरसूदर रिवर, झेलम रिवर, नीव, कालनई। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर इसको ज्वाइन कर रही है तो उसका ट्रिब्यूटरी हो जाएगा ना, तो इसलिए रावी भी इसको ट्रिब्यूटरी बोल दिया गया है। वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन, अब ये इंट्रोड्यूस कब किया गया था, तो 2015 में जो रामसर कन्वेंशन का COP12 हुआ था, ठीक है। 2015 में COP12 ऑफ द रामसर कन्वेंशन, तो उस टाइम पर क्या हुआ कि इसको वेटलैंड सिटी का एक्रेडिटेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था, और एक वॉलंटरी रिकॉग्निशन है फॉर सिटीज़ दैट हैव टेकन एक्सेप्शनल स्टेप टू प्रोटेक्ट देयर अर्बन वेटलैंड्स। ध्यान देना इस बात को, अर्बन वेटलैंड। तो अगर किसी सिटी में, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके अर्बन वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए हैं, ठीक है, अर्बन वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के कुछ स्टेप लिए हैं, तो उनको रिवॉर्ड करने के लिए, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए मतलब वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन आया था, ठीक है। तो उनको मतलब जो अर्बन जो सिटीज़ है, रिकॉग्निशन ऑफ सिटीज़, जो दो सिटीज़ विच हैव टेकन स्टेप्स टू प्रोटेक्ट देयर अर्बन वेटलैंड्स। देन पांदवुल गुट एंड रामगढ़ क्रेटर, तो पांदवुल गुट जो है तुम्हारा तेलंगाना के अंदर आता है,
जियो एंड तेलंगाना का एक बार जियो हेरिटेज साइट है। इसको बोला गया है कि हिमालय से भी पुराना है ये, ठीक है, हिमालय से भी पुराना बोला जाता है। एंड राजस्थान में रामगढ़ क्रेटर है, ठीक है, क्रेटर मतलब मीटेराइट इम्पैक्ट से बना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे पांडवगुल गुट में अंदर, तो यहाँ पर मेजोलिथिक, मेडाइवल, हर टाइम फ्रेम के यहाँ पर साइट्स आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। वाइल्ड लाइफ डिपिक्ट करता है, जो पेंटिंग्स हैं वहाँ पर दे डिपिक्ट वाइल्ड लाइफ। इट हैज़ यूनिक ब्लेंड ऑफ नेचुरल कलर्स, ठीक, स्वस्तिक सिम्बॉल्स वगैरह भी देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं, सर्कल, स्क्वायर, बोज, एरोज, ये सब हमको देखने को मिलता है। ओके, ठीक है। रामगढ़ क्रेटर मीटेराइट इम्पैक्ट क्रेटर है, सर्कुलर डिप्रेशन है यहाँ पर, which is surrounded by hills and forests. Major attraction, तो भांड देवरा टेम्पल, इन्फ्लुएंस बाय चांदेल डायनेस्टी एंड द टेम्पल सेट खजुराहो, रामगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व, पुष्कर तालाब कॉम्प्लेक्स भी है यहाँ पर। तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये रामगढ़। पुष्कर तालाब कहाँ है? पुष्कर तो है तुम्हारा राजस्थान में, तो राजस्थान की बात कर रहे हैं। और भी दूसरे रिकॉग्नाइज मीटेराइट क्रेटर्स हैं, जैसे कि लोनार है, महाराष्ट्र में लोनार लेक आता है, एंड मध्य प्रदेश में धाला है, ठीक है। ओके, फर्टिलिटी ने डिक्लाइन किया है हमारी, हाँ, तो ये कुछ नहीं है इसमें। मेंस के लिए डेटा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि वो टोटल फर्टिलिटी जो है वो डिक्लाइन कर चुकी है, 2.2 से 2.0 हो चुकी है। मैक्सिमम किसका है? तो बिहार का है, मेघालय का है, यूपी का है। टॉप 3 याद रखो, बिहार, मेघालय एंड देन यूपी। Bamboo composites. So bamboo composites are nothing. They are just industrial products which are crafted through eco-friendly methods that harness the versatility of bamboo, declare the grass, and mature in 3-4 years. ठीक है, तो bamboo composites nothing but the industrial products. Biocredit. Now what is biocredit? जी, biocredits क्या होते हैं? तो ये भी कार्बन क्रेडिट जैसा ही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं to aid the goals which are set in the Kunming Montreal Global Biodiversity Framework. ठीक है, these are there to aid the goals set in the Kunming Montreal Global Biodiversity Framework. Okay, to aid the goals which have been set in the Kunming Montreal Global Biodiversity Framework. Okay, तो बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट अलायंस जो है ये प्रमोट करती है बायो क्रेडिट को। तो ये बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट अलायंस कब बनी थी? तो जब CBD का COP 15 हुआ था ना 2022 के अंदर, तब हुआ था। देन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स की अगर हम बात करें तो ये जो होते हैं ना, प्लांट के क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्मॉल पाउचेस होते हैं, ठीक है। प्लांट का जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर स्मॉल पाउचेस होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन होते हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है, क्लोरोफिल होता है। ओके, सी ये है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, दिस इज क्लोरोप्लास्ट। ये तुम्हारा हो गया थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, और इसके अंदर है क्लोरोफिल। एंड दी आर, क्लोरोफिल से क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। सो दिस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन जो है ना, दे आर वाइटल फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, ओरिजिनली फ्रॉम एंशिएंट cyanobacteria, these light sensitive organisms are thought to have boosted oxygen levels in the Earth's atmosphere billions of years ago. ऐसा बोला जाता है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है, तो ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स जो हैं, तो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बूस्टिंग दी ऑक्सीजन लेवल्स इन द अर्थ्स एटमोसफेयर, ठीक है, बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। बिकॉज पहले क्या था, अगर आप अर्थ की एटमोसफेयर का जब ऑरिजिन हम लोग पढ़ते हैं तो पहले हाइड्रोजन हीलियम था, जो कि सोलर फ्लेयर्स जब आए तो हाइड्रोजन हीलियम चला गया, डी गैसिंग होती है, डी गैसिंग से फिर बारिश होना शुरू होता है, तो अर्थ के नीचे से बहुत सारे गैसेस निकलते हैं। देन गैस जब निकलता है, वाटर वेपर भी निकलता है, बारिश होती है, ओशंस बन जाते हैं, डिप्रेशन में पानी जमा होकर ओशंस बनते हैं। ओशन से क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो बहुत सारा पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है। फिर जो मैरीन ऑर्गेनिजम्स थे वो फोटोसिंथेसिस वगैरह करके, रेस्पिरेशन वगैरह करके ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो इस तरह की प्रोसेस है। ओके, देन ग्रीन फ्यूल अलायंस। तो ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया क्या है? तो डेनमार्क ने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, इसको डेनमार्क ने इंट्रोड्यूस किया है। अब ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया,
तो जो ग्रीन फ्यूल्स हैं उनको प्रमोट करने की बात करी गई। ग्रीन फ्यूल जैसे होगा, ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। तो वही चीज़ बात है, जिस GSP, अब देखो यहाँ पर क्या होता है ना, डेनमार्क और इंडिया के बीच में ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुई थी 2020 के अंदर। तो उसका पार्ट अब सीधा सीधे पूछा जा सकता है, ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है। So it aligns with India's goal of the carbon neutrality by 2070 and Denmark's top ranking in the 2024 Climate Performance Index. Okay. येलो रस्ट क्या होता है? तो रस्ट से ऐसा कुछ केमिकल वगैरह नहीं सोच रहे, फंगस होता है। फंगस होता है जो कि वीट जो है ना, ठीक है, वीट क्रॉप्स को इम्पैक्ट करता है एंड इट कॉज येलो स्ट्राइप्स ऑन लीव्स जो कि फोटोसिंथेसिस को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो लीव्स पे क्या होता है, पत्तों पर येलो स्ट्राइप्स आ जाते हैं जिससे कि फोटोसिंथेसिस इम्पैक्ट होता है एंड कॉमनली ये ठंडे वेदर में होता है, कूल वेदर में होता है। प्रोपिकोनाजोल एंड टेबिकोनाजोल जो है ये फंगिसाइड्स होते हैं। अब देखो लास्ट में जिसका अजोल होगा ना, ये मोस्टली फंगस को किल करने के लिए होता है, ठीक है। फ्लुकोनाजोल होता है तुम्हारा जो ह्यूमंस के लिए आता है एंटीफंगल, तो अजोल वाला जो भी ग्रुप होता है वो मोस्टली एंटीफंगल होता है। देन हम्बोल्ट एनिग्मा, हम्बोल्ट एनिग्मा क्या है, ये बोलता है कि यार देखो कि एक रिलेशनशिप होती है बिटवीन द टेम्परेचर, एल्टीट्यूड, ह्यूमिडिटी एंड बायोडाइवर्सिटी। तो उन्होंने कहा कि टेम्परेचर, एल्टीट्यूड, ह्यूमिडिटी और बायोडाइवर्सिटी के बीच में एक रिलेशनशिप सा है, ठीक। तो ये सारे एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं। अगर टेम्परेचर से बायोडाइवर्सिटी, एल्टीट्यूड से भी बायोडाइवर्सिटी जो है वो ये क्या बोलते हैं, मतलब इम्पैक्ट होती है। तो हम्बोल्ट एनिग्मा यही है। ग्रीन इलेक्शन, अब ग्रीन इलेक्शन क्या है, तो ग्रीन इलेक्शन बेसिकली इलेक्शन थ्रू द ग्रीन मीन्स, मतलब जो आप प्रैक्टिसेस करेंगे इलेक्शन के टाइम पर, जैसे प्रचार वगैरह कर रहे हैं तो ग्रीन फ्यूल्स वगैरह से करो, ग्रीन पैम्पलेट्स वगैरह यूज़ करो, डिजिटल वोटिंग सिस्टम यूज़ करो, तो ये सब चीज़ें, एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन, वेस्ट जनरेशन ज़्यादा मत करो, तो ये ग्रीन इलेक्शन। ओके। यूरेशियन ऑटर स्पीसीज ही स्पीसीज है। तो यूरेशियन ऑटर जो है अभी चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, क्विकली इसको देखते हैं और ये तो रट्टा मारने वाली चीज़ है। चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिला है ये, इडुक्की केरला के अंदर है। यूरेशियन ऑटर एक सेमी एक्वाटिक एनिमल, मैमल है बेसिकली, इट इज़ अ मैमल, ठीक है। मैमल होता है, सेमी एक्वाटिक मैमल होता है। वेस्टर्न घाट्स, हिमालय दोनों में पाया जाता है। छोटे छोटे झुंडों में पाए जाते हैं ये, एंड मोस्टली नॉक्टर्नल होते हैं, बट लेस डिस्टर्ब्ड एरियाज में डायर्नल भी हो सकता है। तो यूरेशियन ऑटर जो है वो लेस डिस्टर्ब्ड एरिया में डायर्नल भी हो सकता है, छोटे छोटे एनिमल्स को खाता है ये। एंड जो एक्वाटिक हैबिटेट्स होते हैं, ठीक है, एक्वाटिक हैबिटेट्स होते हैं, उसका ये फ्लैगशिप स्पीसीज भी माना जाता है। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड 3 कॉन्टिनेंट्स, यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। ओके, नियर थ्रेटेंड है IUCN के अंदर, बाकी अपेंडिक्स 1 एंड शेड्यूल 1 में अंदर है। हिमालयन वुल्फ वल्नरेबल्स को बोल दिया गया है, ठीक है। ऑब्वियसली हिमालयन है तो हाई एल्टीट्यूड में ही रहेगा। लार्जर इन साइज इन द इंडियन एंड यूरोपियन वुल्फ्स, तो हिमालयन वुल्फ जो है वो इंडियन और यूरोपियन वुल्फ से साइज में ज़्यादा बड़ा होता है। न्यू बटरफ्लाई स्पीसीज, तो इसका नाम है कॉन्जॉइंट सिल्वरलाइन। तो कॉन्जॉइंट सिल्वरलाइन जो है, ठीक है, कॉन्जॉइंट सिल्वरलाइन आप पूछ देंगे कॉन्जॉइंट सिल्वरलाइन रिसेंटली सीन इन न्यूज़, ये कौन सी स्पीसीज है, तो ये बटरफ्लाई है, वेस्टर्न घाट से मिली है एंड सेकेंड एंडेमिक स्पीसीज डिस्कवर्ड इन द वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो कोडगु डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, नेम्ड आफ्टर हाईएस्ट पीक ब्रह्मगिरी हिल, एंड इट इज़ ऑल्सो द ओरिजिन पॉइंट ऑफ ब्रह्मगिरी जो हिल है, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ लक्ष्मण तीर्थ रिवर, जो कि कावेरी नदी का एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। देन ग्रीन एनाकोंडा, एंड इसके लक्ष्मण कावेरी की और भी कुछ ट्रिब्यूटरीज होती हैं। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में लक्ष्मण तीर्थ आता है, कबिनी आता है, सुवर्णवती आता है, भवानी, देन एक नोयिल होता है, एंड देन अमरावती। एंड लेफ्ट बैंक की अगर हम बात करें तो हेमा, शिमसा, अर्कावती एंड हरांगी, ठीक है, ये 4 होते हैं। ग्रीन एनाकोंडा, एनाकोंडा तो पता है जहरीला नहीं होता है, साउथ अमेरिका में मिलता है, लीस्ट कंसर्न स्टेटस में है ये। रेयर वाटर बर्ड की अगर हम बात करें तो अम्मावती पेट लेक,
तो अम्मावरी पेट लेक जो है ना, अब यहाँ पर अम्मावरी पेट लेक ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अम्मावरी पेट लेक है कहाँ, अम्मावरी पेट लेक जो है वो है कहाँ, तो वारंगल में है। वेडिंग बर्ड है ये, एंड लीज कंसर्न स्टेटस है इसका, सब सहारन बेल्ट ऑफ अफ्रीका में मिलता है, सेंट्रल अफ्रीका में मिलता है। एंड ये जो बर्ड है ना, उसका जो वोकल है वो सिक 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 करके इसका वो आवाज़ आता है। देन हॉर्सशू क्रैब लिविंग मराइन फॉसिल, मराइन लिविंग फॉसिल। तो ये जो हॉर्सशू क्रैब्स हैं ये ब्रैकिश वाटर एर्थ्रोपॉड्स है, शैलो कोस्टल वाटर को प्रेफर करते हैं, शेड्यूल 4 में डाला गया है, ठीक है। अटलांटिक अमेरिकन हॉर्सशू क्रैब ये है, इसका IUCN वल्नरेबल है, अटलांटिक कोस्ट में मिलता है, मैक्सिको में मिलता है। देन ट्राइस्पाइन हॉर्सशू क्रैब ये इंडेंजर्ड है, एंड मैंग्रोव हॉर्सशू क्रैब जो है तुम्हारा मैंग्रोव हैबिटेट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में मिलता है। तो नदर्न पिंटल, नदर्न पिंटल भी एक बर्ड है, ओके। ग्रेहाउंड ऑफ द स्काईज कहा जाता है बिकॉज ऑफ दी लॉन्ग सेंट्रल टेल फीदर्स। एंड नदर्न पिंटेल्स जो होते हैं दे लिव इन ओपन वेटलैंड एंड दे मेक नेस्ट ऑन द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वाटर। तो ओपन वेटलैंड में रहते हैं, इनका नेस्ट जो होता है ना, बाकी पेड़ पौधे पे बनाते हैं, ऊंचाई पे बनाते हैं, कहीं टावर पे बना देते हैं, पोल पे बना देते हैं, ये ज़मीन पे बनाते हैं। एंड इनका जो यूनिक अपीयरेंस होता है मतलब ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्ड हेड, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्ड हेड होता है, एंड ओमनीवोर्स होते हैं ये। तो अब देखो लास्ट टाइम पूछा था कि इनमें से कौन कौन सा ओमनीवोर है, तो पिन टेल डक जो है वो ओमनीवोर है, ठीक है, पिन टेल डक जो है वो ओमनीवोर होता है, ठीक है, पिन टेल डक इज एन ओमनीवोर। देन ब्लैक नेकेड क्रेन अगेन इंडिया चाइना भूटान में मिलता है, विंटर में ये लोअर लैटिट्यूड्स में मिलते हैं। एंड अरुणाचल प्रदेश के सांगती और जमथांग वैली में भी ये मिलता है। अब जी ये जो है ना वैलीज थोड़ा ध्यान में रखना, बिकॉज PYQ है UPSC का, बहुत पहले पूछा था कि जुको वैली ये सब कहाँ मिलता है, ठीक है, तो जुको नागालैंड में है, ओके, तो इस तरीके से पूछा हुआ है। देन सांगती और जिमिथांग जो है तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश का है। देन हाई एल्टीट्यूड वेटलैंड्स इन तिब्बतन प्लेट्यू दे आर द मेन ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर इट, इसका शेड्यूल 1 है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, IUCN नियर थ्रेटेंड एंड साइट्स में भी अपेंडिक्स 1 के अंदर आता है। द रिवर्ड बाय मोनपास कम्युनिटी एज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ दी 6th दलाई लामा, तो ये बुद्धिस्ट है, मोनपास कम्युनिटी जो है अरुणाचल प्रदेश में मिलते हैं, बुद्धिस्ट हैं। एंड दुनिया में पहली बार IVF राइनो प्रेगनेंसी हुई है, मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू राइनो को लाइक फर्टिलाइज किया गया है, प्रेग्नेंट किया गया है। तो ये तुम्हारा कहाँ, अफ्रीका के सवाना और ग्रासलैंड में पाए जाते हैं, ठीक है, अफ्रीका के लाइक सवाना और ग्रासलैंड रीजन में पाए जाते हैं। अब इसमें भी 2 हैं, ठीक है, नदर्न वाइट राइनो एंड सदर्न वाइट राइनो है। तो नदर्न वाइट राइनो जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, सदर्न वाला नहीं है, थ्रेटेंड में आता है। इंडियन राइनो की अगर हम बात करें तो ये प्रोटेक्शन स्टेटस वल्नरेबल है, एंड एशिया के ग्रासलैंड रिवराइन फॉरेस्ट एंड नेपाल में पाया जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इन्वायरमेंट करंट अफेयर्स ऑफ द फरवरी एंड मार्च। और इसके साथ साथ हमने स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम के सारे स्पीसीज भी देख लिए इन 4-5 आई थिंक 3 और 4 वीडियोज़ में। नेक्स्ट वी विल कवर द इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफ द मार्च एंड फरवरी, ठीक है, ओके, थैंक यू।